बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरे ये मादक प्याला। पीने वाले शाकी की मीठी बातों में मत आना, मेरे भी गुण यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। जी हाँ, मधुशाला शराब। शराब जब कोई पहली बार पीता है तो जिज्ञासावश पीता है, या तो अनुभवी जो दोस्त हैं पीने वाले उनके अनुरोध पर, आग्रह पर, कसम दिलाने पर पीता है। 2 दिसंबर 1984 की शाम को भोपाल के 3 रईसजादे सोच रहे थे कि छमाही की परीक्षा समाप्त हो गई है, हम लोग जीवन में कभी शराब नहीं पिए हैं, तो आज शराब पीकर देखते हैं कि कैसा लगता है, क्या होता है, लोग आखिर इसके पीछे क्यों भागते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि यह कौन सा किस्सा है जो आज तक किसी की जुबान से भूला नहीं है। 2 दिसंबर 1984 को 3 रईसजादे अपने घर वालों से छुपा करके डाक बंगले में जाते हैं। सरकारी अफसरों के लड़के होते हैं, डाक बंगला खुल जाता है और वहाँ पर वे शराब पीते हैं। जीवन में पहली बार शराब पीते हैं। 10 बजे, 10:30 बजे उन्होंने पीना शुरू किया था और 11:30 का समय हुआ होगा, तब उनको नशा होने लगता है और नशे की हालत में वे देखते हैं कि लोग सड़कों पर भागते हुए चले जा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, उठकर भाग रहे हैं, रेंग रहे हैं और बहुत से तो लोग सड़कों पर जब गिर जाते हैं वे उठ ही नहीं पाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई है। भोपाल की सड़कें कोलाहल से व्याप्त हो गई हैं। उन्हें लगता है कि शराब का शायद ऐसा ही नशा होता होगा, इसीलिए हमको यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने जीवन का ये नया अनुभव किया। तभी उनके घर से उनको खोजते हुए 4-5 नौकर आते हैं। वे लड़के सोचते हैं कि शायद पिताजी को पता चल गया होगा हम लोग दारू पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रकार का, और शायद पिताजी डांटेंगे हमको, तो वे उन नौकरों को देख करके भागने लगते हैं। अब जहाँ सभी लोग भागे चले जा रहे थे, वे 3 लड़के भी भागने लगते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि यह शराब पीने की वजह से नशे का पहला अनुभव है, इसीलिए लोग नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए शायद शराब पीते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वास्तविकता क्या थी? उन्हें नौकर पकड़ लेते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, जहां उन तीनों लड़कों की जान तो बच जाती है, लेकिन उन्हें पकड़ करके जो नौकर ले गए थे वे सब मारे जाते हैं। तो आखिर ये क्या था? कोलाहल क्या था? अचानक क्या हो गया था? तो इसके बारे में जब हम जानते हैं तो यह था एक हादसा, शायद संसार का सबसे बड़ा हादसा, क्योंकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, जहाँ पर फसलों में कीड़े जो लगते हैं, कीड़े, उन्हें मारने के लिए जो कीटनाशक बनाया जा रहा था, उस फैक्ट्री से एक मिथाइल आइसोसाइनेट
नाम की गैस का रिसाव हुआ था और जिसकी वजह से भोपाल शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। जब गैस का रिसाव प्रारंभ हुआ था तो हवा का रुख भोपाल शहर की तरफ था और एक काले रंग का गुब्बार बादल की शक्ल में शहर की ओर बढ़ने लगा था। शहर में जब उसका प्रभाव फैलता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उल्टियाँ होती हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उनके प्राण निकल जाते हैं। याद आती है हिटलर की, जिसने यहूदियों को मारने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया था वह भी यही गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो चैम्बरों में यहूदियों को ला करके भरा जाता था। फिर यह पाइप से यह गैस छोड़ दी जाती थी और लोग मर जाते थे। भोपाल में सारे शहर में सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं थी। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। और यह सब हुआ था ये गैस के रिसाव से। यह फैक्ट्री जो कीटनाशक बनाने के लिए लगाई गई थी, यह अमेरिकन कंपनी थी। पहले तो यह जो सामग्री है प्रयुक्त, इसमें अमेरिका से लाई जा रही थी, लेकिन फैक्ट्री में घाटा हो गया था, जिसके कारण यहीं यह गैस बनाई जाती थी। और इसमें घाटे को पूरा करने के लिए कंपनी के प्रबंधन ने यह किया था कि जिनको कोई तमीज़ नहीं थी, जो अच्छे इंजीनियर भी नहीं थे, जो मज़दूर थे, उनको इंजीनियरों का काम दे दिया गया था। लोगों की जानों से खिलवाड़ किया गया और अलार्म बजने का भी सिस्टम था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसे फैक्ट्री के प्रबंधन ने बंद कर दिया कि लोग नाहक घबरा जाएंगे, परेशान होंगे। और यह भयंकर हादसा हो गया जिसमें लगभग 4000 लोग मारे गए थे। ये सरकारी आंकड़े थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि लगभग 10-12 हज़ार लोग इसमें मारे गए थे और 5-6 हज़ार जानवर जो शहर के अंदर उस समय थे, पले हुए थे, वे भी नहीं बचे थे, सब मरे पड़े हुए थे। और भेड़, बकरी, घोड़ा, जो भी जानवर था, कुत्ता, आदमी, सब कुछ सड़कों पर बिखरे थे, घरों में बिखरे थे। कुछ लोग सोते हुए ही वापस जागे ही नहीं थे। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि यह कौन सी गैस है, आखिर इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। उन्होंने जो इलाज किया वो ऑक्सीजन देना प्रारंभ कर दिया, और जिसको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन से गैस ने रिएक्शन किया और वो लोग तुरंत मर गए। तो बहुत ही स्थिति भयानक हो गई थी। शमशान में ले जाने पर लोगों को वहाँ जगह नहीं थी, लकड़ियाँ खत्म हो गई थीं। पूरा शहर अफरा तफरी की स्थिति में था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है। और इसका दुष्प्रभाव जो है आज भी पड़ रहा है। अभी जनवरी 2025 को उसका कचरा जलाने के लिए ले जाया गया और उसके भी दुष्प्रभाव बहुत पड़ना शुरू हुए, तो वो भी नहीं जलाया जा सका। तो इस प्रकार से यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री जो थी, उससे गैस के रिसाव से यह भयंकर दुर्घटना घटी थी। अब
प्रश्न है कि उस समय की सरकारों ने इसको किस प्रकार से लिया। राजीव गांधी ने जो माननीय प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे बड़े गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को लगा दिया कि इस फैक्ट्री का जो मालिक है अमेरिका का रहने वाला एंडरसन, उसको सरकारी गाड़ी में बिठा करके एयरपोर्ट लाया गया, एयरपोर्ट से दिल्ली भेजा गया और राजीव गांधी सरकार ने उसे दिल्ली से अमेरिका भेज दिया, जो फिर कभी वापस इस केस में भारत की धरती पर आया ही नहीं। यह हमारे सरकारी तंत्र की जो है व्यवस्था रही। लोगों को पहले 200-200 रुपये मुआवजा दिया गया, वह भी खाता खोलकर बहुत लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाया। तो ये सब दिक्कतें हुई थी। आखिर में अभी भी इसमें पर्याप्त मुआवजा लोगों को नहीं मिला है। तो यह थी भोपाल की एक त्रासदी, और जिसमें हमारे सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस फैक्ट्री को खोलने की कैसे लाइसेंस किस प्रकार से मिला, यह भी मानकों की अनदेखी करके दिया गया। 1969 में इसका प्रारंभ हुआ था, एक आदमी मर गया था, लेकिन फिर भी इसको लाइसेंस दे दिया गया। जो कुशल जो है इंजीनियर थे, उनकी जगह पर साधारण लोगों को इंजीनियर बना करके इसमें लाभ कमाने का प्रयास इस कंपनी के द्वारा किया, जिससे यह घटना घटित हुई। आज भी उसको याद करके लोग सिहर उठते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।